आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर 2020 से बनने वाले नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था न्यूजीलैंड, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन है कि 7 नवंबर को देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य ये होता है कि कैंसर होने के संभावित कारण जो होते हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि जो है कैंसर से निजात मिल सके, कैंसर को ठीक किया जा सके या कैंसर महामारी को फैलने से रोका जा सके। आगे बढ़ता हूं कि ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ओपन एरा में जो 1000 मैच है उनकी जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है राफेल नडाल, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है राफेल नडाल। 4 नवंबर 2020 को फेलिसियानो लोपेज को हरा के इन्होंने 1000वां टूर लेवल का जो है वो मैच जीत लिया और रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। इसके साथ ही स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन एरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। ये इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। इसके अलावा टेनिस के अलावा फुटबॉल के खेल में भी इन्होंने जो है गहरी रुचि दिखाई है अपनी। इनका जन्म 3 जून 1986 को स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब 2005 में जीता था। आगे बढ़ता हूं तो निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे विधानसभा है तो कई जगह से राज्य लिख देते, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है वो। दिल्ली ने जो है 5 नवंबर 2020 को जो है राजधानी के अंदर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पताल में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्रदूषण बढ़ गया तो शायद हो सकता है कोविड-19 के मरीज और भी बढ़ जाएं। इस वजह से जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पटाखों पे रोक रहेगी, पटाखों की बिक्री पे भी रोक रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल का नाम क्या है? उपराज्यपाल अनिल बैजल है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 5 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये 2020 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है 2020 का था इस बार। हर साल मनाते हैं, खैर वो अलग बात है। अच्छा, इसका एक उद्देश्य क्या होता है? इसका सीधा सा उद्देश्य इतना ही है कि सुनामी है, सुनामी के प्रति अवेयर होना। क्योंकि सुनामी शब्द कहां से आया है? देखो, सुनामी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1000 साल पहले हुआ था और 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का निर्णय लिया था इसे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से याद रखनी है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेना ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास को शुरू किया? तो कैरेट नौसेना अभ्यास को बांग्लादेश और अमेरिका ने शुरू किया, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आप फोटो में दिखाई दे रहे हैं कुछ इस टाइप के नौसैनिक अभ्यास होता है। नौसैनिक अभ्यास दो देश इसलिए करते हैं ताकि जरूरत पड़ने में जो है एक दूसरे की टेक्निक को साझा कर ले, तो जरूरत पड़ने में टेक्निक काम भी आए। कैरेट एक्सरसाइज जो है इसमें बहुत सारी जो है आपकी व्यावसायिक आदान प्रदान भी होता है, दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई थी, दोनों देशों की सेनाओं के आपस में तालमेल के रिलेटेड भी बात हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और अमेरिका की राजधानी आपको याद रखनी है वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कौन सा राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? तो ये विकल्प बन गया है राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो, जीएसटी की क्षतिपूर्ति की कमी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार विकल्प के लिए राजस्थान असंतुष्ट राज्य में जो है
वो पुडुचेरी के बाद में दूसरा बना है। पुडुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि राजस्थान को विशेष उधार विंडो के माध्यम से 4604 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% लाभ उठाने की छूट के तहत जो राजस्थान का अतिरिक्त 5462 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति होगी उसको। फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। राजस्थान के गवर्नर का नाम कलराज मिश्र है। इस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को यह घोषणा की गई थी, ठीक है, जिसमें 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार इनका भत्ता 2000 से 3000 रुपए के बीच में बढ़ाया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आशा कार्यकर्ता जितनी भी है इनको जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए जो बढ़ा हुआ भत्ता है वो इनको मिल जाएगा। मतलब जुलाई से आगे का जो है इनको सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी 2 से 3000 की। अब बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को मैप में देखिएगा, मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है, गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है और राजधानी मुंबई है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। स्पंज आयरन और स्टील के क्षेत्र में एक निवेश करने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक नई औद्योगिक पेश की है छत्तीसगढ़ राज्य ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। छत्तीसगढ़ ने जो है ऐसी नीति पेश की, इसमें 60% जो स्टील सेक्टर का जो व्यापार है या सब्सिडी जो है उसको 60% से बढ़ा के 150% कर दी है, ठीक है। इससे इस पहल के तहत जो है अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो हो सकेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए जितनी भी यूनिट्स है उनको 31 अक्टूबर 2024 तक जो है उत्पादन शुरू कर देना होगा, या पूरा टारगेटेड उत्पादन है वो पूरा ही करना होगा। अब बात कर रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की गवर्नर अनसुईया की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और पॉपुलेशन 3.22 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि की है। तो अपने लाभ में 52% की वृद्धि की है एसबीआई ने, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है। और एसबीआई ने ऐसी वृद्धि की है 30 सितंबर 2020 तक कुल दर्ज के मुकाबले उसकी सकल निष्पादित जितने भी एनपीए रहा है उसका, ठीक है, वो घटकर 5.2% रह गई है, जो एक साल पहले तकरीबन 7.19% था। और अगर बात करता हूं मैं एसबीआई का लाभ कर कटौती के बाद में 52% बढ़कर 47,474 करोड़ रुपए हो गया है वर्तमान में दूसरी तिमाही में, यानी कि जुलाई से सितंबर वाली तिमाही के अंदर। एसबीआई का जिक्र करता हूं तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो प्रबंध निदेशक है उनका नाम दिनेश कुमार खारा है। भारत के ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो स्पेन के साथ में जो एक समझौता किया है भारत ने खगोल विज्ञान और के साथ में जो है तकनीकी सहयोग के लिए। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और बेंगलुरु और स्पेन के इंडस्ट्री जो है, जैसे हमारा बेंगलुरु के अंदर तो इसरो पड़ता है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और बेंगलुरु के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, और स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ डी एस्ट्रोफेसिका डी कैनारियाज आईएसी जो है, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। और ये ध्यान दिया जाएगा आगे आने वाले टाइम में कि नई नई टेक्निक को विस्तार किया जाए, वैज्ञानिक जो कम्युनिकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए, ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। और स्पेन की बात करता हूं तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो, पर आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। बताइए विस्तार से ये चारों टाइगर रिजर्व सेंटर कहां पे है और इस क्वेश्चन के बारे में भी। धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।